शामिल होने से एनडीए में फंसेगा पेच, झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा गहरा प्रभाव। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड की राजनीति के चाणक्य से कहे जाने वाले सरयू राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पॉलिटिक मॉन्स्टर स्ट्रोक लगा दिया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं। झारखंड में जदयू को एक नेता मिल गया है। चुनाव से पहले उनके एक कदम ने राज्य की राजनीति में कई तरह की चर्चा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इनके कई तरह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उनके इस पॉलिटिकल स्टैंड से झारखंड के राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीति जानकारों का कहना है कि जदयू में सरयू राय के शामिल होने से जमशेदपुर पूर्वी सीट से उनका दोबारा चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जमशेदपुर पूर्वी सीट पर काबिज रख रहे रघुवर दास अब उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं। ऊपर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने में जदयू ने अहम रोल अदा किया है। लिहाजा सरयू राय की जदयू में वापसी से झारखंड में एनडीए फ्लोटर का दायरा बढ़ना तय है। सरयू राय और रघुवर दास के बीच का मतभेद जग जाहिर है। ऐसे में अमित शाह के खास कहे जाने वाले रघुवर दास अपनी राजनीतिक जमीन शिफ्ट होने देने नहीं चाहेंगे, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि भाजपा के पास जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए कोई बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर सारे समीकरण सेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में किसी तीसरे नेता की दखल अंदाजी का कोई सवाल नहीं उठता। जानकारों का मानना है कि राजनीतिक बदलाव का असर मांडू और छतरपुर सीट पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल जदयू के झारखंड अध्यक्ष खीरू महतो मांडू के विधायक रहे हैं। वर्ष 2019 में भाजपा की टिकट पर जेपी पटेल यहां से विधायक बने थे, लेकिन वर्तमान लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग से चुनाव लड़े थे। इसलिए खीरू महतो की कोशिश है कि उन्हें पुत्र दुष्यंत को वहां से टिकट मिले। वैसे आजसू का भी सीट इस पर दावा है। तीसरे सीट छतरपुर को लेकर वहां से पूर्व में विधायक रही सुधा चौधरी झारखंड के मंत्री रह चुकी हैं। सरयू राय की अपनी पार्टी भारतीय जन मोर्चा के जदयू में मार्जर कि तो यह समझना जरूरी है कि सरयू राय इस पार्टी से संरक्षण है। इस प्रक्रिया को पूरा करना पार्टी के अध्यक्ष का काम है। एक और ख़ास बात है कि 2019 में रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए सरयू राय ने अपनी जमशेदपुर पश्चिम सीट के बजाय जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़कर उन्हें मात दे दी थी। आज भी इस बात की चर्चा होती है कि 2019 के चुनाव में सरयू राय के स्टैंड की वजह से भाजपा खासकर रघुवर दास के खिलाफ एक नैरेटिव सेट हो गया था, जिसकी खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगताना पड़ा था। इस बार कुर्मी कुवोटी की होगी खूब घेराबंदी। इस बार झारखंड के चुनाव में कुर्मी वोटों से को लेकर जबरदस्त घेराबंदी होगी। नीतीश कुमार की पार्टी भी कुर्मी वोटों को डोरा डालेगी तो आजसू भी वही काम करेगी। फिर जयराम महतो की पार्टी भी उसी राह पर चलेगी। मतलब सबकी नज़र 2024 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोटों पर रहेगा। वर्ष 2019 में तो भाजपा झारखंड में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ी थी। आजसू के साथ भी उनका गठबंधन नहीं था, जदयू के साथ भी नहीं था। वैसे सरयू राय ने जदयू में शामिल होकर भाजपा के लिए परेशानी ही पैदा की थी। अब देखना दिलचस्प हो गया कि झारखंड के कितने सीटों पर जदयू दावा करता है कि फिर कितनी सीटों को आखिरकार समझौता हो पाता है। झारखंड के जदयू के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। आजसू को मिल सकता है झटका। सवाल उठ रहा है कि कुर्मी की राजनीति के दम पर खड़ी आजसू को 2024 में कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि खतियानी नेता जयराम महतो की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मतलब आजसू हो या जयराम महतो की पार्टी अथवा फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी लोग कुर्मी वोटों पर जोर लगाएंगे। झारखंड में कुर्मी वोटों का प्रतिशत कोई 25% कहता है तो कोई 16%, जो भी हो, लेकिन अभी तक कुर्मी वोटों का पर झारखंड के सुदेश महतो का अधिकार था, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। जयराम महतो ने तो उस पर सेंध लगा दी है। यदि कुर्मी वोट
में नीतीश कुमार भी सेंध लगाते हैं तो निश्चित रूप से आजसू का अधिकार टूट जाएगा और यह आजसू के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वैसे लोकसभा चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से जयराम महतो ने उम्मीदवारी की थी। लगभग 3.50 लाख वोट लाकर सबको चौंका दिया था। इसके अलावा झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्र में भी जयराम महतो की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था।